हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा पहुंची दक्षिणी पश्चिमी लोकसभा के क्षेत्र में, जहां पर पालम विधानसभा के राजनगरी वार्ड व महावीर एंकलेव वार्ड में गरीब जनता को प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री में गैस चूल्हे व कुपोषण बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का वितरण और प्रोग्राम में आधार कार्ड कैंप, हेल्थ चेकअप, रेडी पर सब्जी बेचने वालों के लिए बैंक लोन सुविधा व अन्य सुविधा इस प्रोग्राम में दी गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गरीबों ने भारत सरकार व मोदी की गारंटी का लाभ उठाया। इस मौके पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जनता को टीवी स्क्रीन पर भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दिखलाया और इस मौके पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने भारत सरकार के कार्यों को बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना। राशन वालों के बारे में जनता को बताया कि आपको 5 किलो के बजाय 3 किलो राशन देते हैं, उनके बारे में मुझे बताएं जो गरीबों का हक मारते हैं, मैं उनको सजा दूंगा। पूर्व निगम पार्षद राजकुमार ने स्टेज पर सांसद रमेश बिधूड़ी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सुबह पालम में थी, हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में 40-42वें स्थान पर आज ये है गाड़ी। जैसे राजकुमार जी ने बताया, जो हमारे पूर्व निगम पार्षद थे यहाँ पर, कि प्रधानमंत्री जी ने 3000 गाड़ियां पूरे देश में, हर गांव, हर ढाणी, हर पंचायत, हर कॉलोनी, पूरे देश में जा रही है। 3000 गाड़ियां है और डीएम, डीसी, सरकारी अधिकारी के द्वारा जा रही है कि जो सरकारी चीजों के लोग, गरीब लोग हकदार हैं, अगर वो छूट गए हैं, उनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर वो बैंक में नहीं आए हैं, अगर वो उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेने गैस एजेंसी में नहीं आए हैं, तो अधिकारी उनके कॉलोनी में जाकर दे। ये है मोदी साहब की गारंटी वाली गाड़ी, क्योंकि 2014 में उन्होंने गारंटी दी थी कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। ये 2014 में मोदी साहब ने बोला और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम 5 साल उसका रेट बढ़ा दिया, दिन बढ़ा दिए कि कोई गरीब भूखा ना सोए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री हर गरीब को राशन देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री है बौना दुर्योधन, यहाँ के गरीब लोगों के राशन कार्ड बंद कर रखे हैं बनाने के लिए कि राशन कार्ड बनेगा तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, राशन कार्ड बनेगा तो ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शराब घोटाले में माल कहां से आएगा, गरीब की सेवा करनी पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन ये बौना दुर्योधन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, दिल्ली के मेरे भाई बहन इसकी छुट्टी कर देंगे। सरकार बदलने के 1 सप्ताह के बाद हर घर के परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए। ये व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। ये राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो केंद्र सरकार के काम है, आधार कार्ड आपने ठीक कराना हो, यहाँ पर कैंप में ठीक करा सकते हैं। स्वनिधि योजना से लोन लेना हो, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, पहले 10,000 मिलेगा। बैंक के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, निगम के अधिकारी आए हुए हैं, वो लिख के केवल देंगे बैंक वालों को, रेडी पट्टी लगाते हैं, या कुछ लोग घर में छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, फेरी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों को साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। मोदी साहब स्वनिधि योजना लेकर आए कि ऐसे गरीब लोग, रेडी पटरी, खोमचा, सब्जी, भटूरे, चाय बनाने वाले, रेडी पर गुजारा करने वाले लोग, उनको बगैर ब्याज के बैंक लोन देगा और 10,000 रुपए का लोन हर व्यक्ति, गरीब आदमी को दे रहे हैं। कोई ब्याज नहीं है 1 साल तक। 1 साल में ब्याज चुका दोगे, बैंक अगली बार 20,000 देगा, 50,000 देगा। 50,000 तक का लोन लेकर वो आत्मनिर्भर बन जाए, घर में रोजगार के लिए खुशहाली लेकर परिवार आए। ये स्वनिधि योजना है। नौजवान बड़ा हो गया, साइकिल पंचर की दुकान पर नौकरी करता है, टेलरिंग की दुकान पर नौकरी करता है, बढ़ई की दुकान पर नौकरी करता है। इन सब के लिए लेकर आए हैं मोदी साहब विश्वकर्मा योजना। उस विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपए औजारों के लिए, और वो कहीं दुकान खोलकर काम करना अपना चाहे तो 2 लाख रुपए तक का लोन वो विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा ऐप पर हम अगर अप्लाई करेंगे, अगली बार यहाँ पर ये कैंप लगेगा तो वो विश्वकर्मा योजना से अपना काम भी पूरा कर सकता है। मुद्रा बैंक योजना 50,000 से लेकर 5-10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी देने के लिए बैंक के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। कोई नौजवान अपना काम करना चाहे
दुकान कपड़े की छोटी है, दुकान परचूने की छोटी है, पैसा मेरे पास नहीं है, वो यहाँ पर अप्लाई करे, 5 लाख रुपए बैंक लोन देगा, अपनी दुकान बड़ी करे, सामान ज्यादा लेकर आए, ज्यादा लाभ कमाकर अपने बच्चों को खुशहाल बनाए। ये मुद्रा बैंक का लोन की व्यवस्था, ये व्यवस्था पिछले 7-8 साल से चल रही है। 24 का संदेश यही है कि मोदी जी आज भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर हैं। 2024 में निश्चित रूप से सूर्योदय होगा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ये परंपरा है, पद्धति है कि जो भी कार्य शुभ कार्य करते हैं और भगवान का नाम लेकर होता है तो अच्छा होता है। 2024 तो वैसे ही सौभाग्यशाली है कि जनवरी के महीने में ही 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो देश के सभी जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलन होगा, ज्योत जलेगी, जय जयकार होगी और लोगों को मोदी साहब की जो संकल्प यात्रा है, जो भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसके तहत जो गरीब का हक है उस गरीब को हक मिले। 2024 और 25 में ये हक पूरा मोदी जी कर देंगे हर गरीब।